श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी दिव्य संतान को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, ऐसी कौन सी पद्धति है जिनका हमें पालन करना है ताकि हम अपने चारों ओर माँ की उपस्थिति को महसूस कर सकेंगे। What are the practices that we have to follow so that we can do every work by feeling the mother's presence all around us? प्रश्न है कि हम लोग क्या करें, ऐसा क्या पद्धति है जो प्रैक्टिस करने के बाद माता जी का प्रेजेंस हर टाइम हम फील कर सकें। यही है सीक्रेट श्री अरविंद योगा का। अगर हम लोग हर समय माता जी का उपस्थिति फील कर सकें तो हमारा योग साधना वो करने शुरू कर देंगे। तो इतना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है ये, माता जी को हर टाइम हमारे जीवन में फील करना है प्रेजेंस। तो उसके लिए माता जी कुछ पॉइंट्स मैं कलेक्शन किया हूँ, उससे ज़्यादा है लेकिन मैं कुछ कलेक्शन किया हूँ। पहला पॉइंट माता जी बोल रहे हैं कि हम लोग को माता जी का साथ इंटीमेसी डेवलप करना है। कैसे करेंगे वो 10-12 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि हम लोग माता जी का साथ इंटीमेसी डेवलप करने के लिए सही में चाहते हैं क्या। अभी आप लोग बोलेंगे चाहते हैं, माता जी बोल रहे हैं अभी यहाँ से जाने के बाद नहीं चाहते हैं। हम लोग का क्या है कि 5 मिनट का काम है ये, जैसा बहुत काम है दुनिया में वैसा ही माता जी के लिए भी हमारा कुछ समय दे देते हैं। ऐसा नहीं, इसको चाहते हैं नहीं बोलते हैं। चाहते का मतलब हर चीज़ का अंदर में भी माता जी को ही चाहते हैं। आप जो भी करते हैं, आप जो चिंता करते हैं, आप जो काम करते हैं, आपका जो फीलिंग है, हर चीज़ में माता जी को चाहते हैं क्या, उन्हीं का थ्रू में हम लोग जीना चाहते हैं क्या। ऐसा नहीं कि उनके लिए सेपरेट टाइम है 4 से 5 माता जी के लिए जिएंगे और 5 से 6 हमारे डिजायर्स फुलफिल करने के लिए जिएंगे और 6 से 7 हॉस्टाइल फोर्स का भी थोड़ा मिलन हो जाएगा। माता जी बोले हैं कि मेरा संतान बहुत ओपन है टुवर्ड्स एवरीथिंग। अपना घर ओपन किए हैं भगवान के लिए, पहला द्वार, पीछे का द्वार हॉस्टाइल फोर्स के लिए ओपन किए हैं। हम लोग ऐसा है, इसीलिए माता जी बोल रहे मेरा काम इतना देरी होता है क्यों कि मेरा संतान बहुत जनरस है, सिर्फ मेरे लिए वो नहीं है, सबके लिए। तो यही बात है कि हम लोग क्या कि एक मिक्सचर स्टेट में है, हर चीज़ का प्रति हमारा उन्मुक्तता है। यही प्रॉब्लम है कि हमारा जीवन में कुछ भी टिकता नहीं। इसीलिए टिकता नहीं क्योंकि हर चीज़ उसमें मिलावट है और इसलिए हम लोग को मिलावट चीज़ बहुत अच्छा लगता है। तो पहला चीज़ है हम लोग केवल उनको चाहते हैं क्या, उसका अलावा हमारा जीवन जैसा लगता है कि है ही नहीं। जैसा इनको बोला था प्रहलाद को, उनका माता जी बोले थे कि तुम्हारा पिता बोल रहे हैं कि विष्णु का नाम छोड़ दो और तुम्हारा पिताजी का नाम ले लो, वो भी तो भगवान है ना। पिता माता क्या है, भगवान है। तो तुम विष्णु का नाम छोड़ दो, छोड़कर तुम्हारा पिता का नाम याद करो तो त्रिलोक का राजा हो गया। तो प्रहलाद ने बोला विष्णु का नाम मेरा निश्वास है, निश्वास को छोड़कर त्रिलोक का राजा कैसा हो सकता। अगर मेरा ऐसा बात कर देंगे आप, बोलेंगे कि ये सब आपका है, मैं क्या बोलूं, मैं रहने से तो मेरा तो एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसा जब फीलिंग आएगा माता जी के लिए, प्रहलाद को जैसा विष्णु जी के लिए आया है, हम लोग को माता जी के लिए ऐसा आएगा दैट इज ओनली द थिंग वी एग्जिस्ट, बाकी सब उनका एक्सटेंशन है, बाकी जो लाइफ है उनका एक्सटेंशन है। उनको छोड़कर बाकी का लाइफ का मूल्य कुछ नहीं है। विथ डिवाइन वी आर एवरीथिंग, विदाउट डिवाइन यू आर नथिंग।
भगवान को लेकर हमारा डेफिनेशन है, भगवान को भूलकर ये हम ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमारा क्या डेफिनेशन होगा। तो ये जो फीलिंग अगर आ गया तो माता जी बोले कि तुम शुरुआत कर दिया, मेरा साथ तुम्हारा जो अंतरंग संबंध वो डेवलप जरूर होगा। दूसरा पॉइंट है, माँ का साथ हम लोग जब संपर्क स्थापन करते हैं, हमारा सामने प्रेफरेंसेस नहीं रखना है। अगर प्रेफरेंस रखेंगे तो माता जी को देख नहीं पाएंगे, वो प्रेफरेंस ही दिखा देगा। माता जी सामने खड़े होंगे लेकिन आप माता जी को देख नहीं पाएंगे, आपका अपना प्रेफरेंस ही देखेंगे और उनको यूज करने का एक मशीन जैसा देखेंगे। भगवान को नहीं देखेंगे। तो प्रेफरेंसेस जब तक आपका पास है कि मेरा ये करना, ये होना, ये चलना, तो आप माता जी का इंटीमेसी डेवलप नहीं कर पाएंगे। हम लोग जितना भी भक्त है जो मंदिर को जाते हैं, क्या किस लिए जाते हैं? अपना प्रेफरेंसेस को फुलफिल करने के लिए जाते हैं। इसलिए हम भक्त नहीं बन पाते हैं। भक्त तभी बोलेंगे कि मेरा कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। आप अगर हो गया तो मेरे लिए सब हो गया। जैसा श्री कृष्ण का पास अर्जुन गया था, दुर्योधन भी गया था। श्री कृष्ण और दुर्योधन को पूछा तुमको क्या चाहिए? मुझे चाहिए या मेरा पावर को चाहिए, मेरा सेना? तो दुर्योधन बोला आपको लेकर क्या मैं खिला पिला कर रखूंगा? मुझे जीतना है युद्ध को, आपका पावर दीजिए। तो दे दिए भगवान। अर्जुन को वही प्रश्न जब पूछा गया कि तुमको मेरा जरूरत है या मेरा पावर जरूरत है, तो अर्जुन बोला आप अगर नहीं होगा तो आपका पावर कहाँ रहेगा? अगर सूर्य है तो सूर्य का साथ पावर है, अगर अग्नि है तो अग्नि का साथ उनका पावर है, अगर अग्नि नहीं है तो उसका पावर क्या टिकेगा क्या? मुझे आप चाहिए। युद्ध में कौन जीत पाया? और अर्जुन श्री कृष्ण को लेकर जीत गया। हम लोग जब जाते हैं, भगवान हमको पूछते हैं वही बात, हम लोग बोलते हैं आपका पावर दीजिए, मेरा बच्चा नौकरी मिलेगा, मेरा इसका ये होगा, कितना एजेंडा मेरा पास है, ये सब मुझे दीजिए। वो देते हैं, लेकिन हम लोग इसीलिए हारते हैं। दुर्योधन जैसा हार गया जीवन में, हम लोग सब पाकर भी हारते हैं क्योंकि हम लोग भगवान को नहीं चाहते हैं। हम लोग उनका पावर चाहते हैं। पावर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है विदाउट हिम। उनका अलावा उनका पावर एग्जिस्ट नहीं करता। हम लेकर आ गया लेकिन वही पावरलेस हो जाता है, वही हमारा जीवन का विफल होने का कारण हो जाता है। वो सब देते हैं लेकिन वही जो हम लोग पाते हैं वही हमारा कारण होता है। हम लोग भगवान को नहीं चाहते। तो इसीलिए माता जी बोल रहे हैं तुम जब मेरा पास आते हो कुछ प्रेफरेंस लेकर नहीं मत आओ, क्योंकि अगर मैं तुमको मिल गया तो सब मिल गया। अगर मैं मिल गया तो तुम्हारा जो भी चाहिए वो मिल गया, और क्या है। इसलिए श्री अरविंद ने बोले मदर इज द गोल, एवरीथिंग इज इन हर, इफ शी इज अटेंड ऑल इज अटेंड, इफ यू डल इन हर कॉन्शियसनेस एवरीथिंग एल्स अनफोल्ड ऑफ इटसेल्फ। माँ लक्ष्य है जीवन का, उनका अंदर में सब कुछ है। अगर उनको पा लिया तो सब कुछ पा लिया जीवन में। तुम्हारा जो होना है हो जाएगा। कंपटीशन का पीछे भागना नहीं है। तुम्हारा जो होना है वो फूल जैसा खिलता है वैसा ही आपका जीवन खिल जाएगा। इफ यू डल इनर कॉन्शियसनेस, आप अगर उनका चेतना में वास करेंगे सब कुछ तुम्हारा जीवन में धीरे धीरे हो जाएगा। तो वो प्रेफरेंस लेकर मत जाना। प्रेफरेंस लेकर गए तो वो दे देंगे लेकिन वही हमारा फेल्यूर का कारण होगा। तीसरा पॉइंट है, एक प्रैक्टिस हम लोग अगर करेंगे, क्योंकि माँ मुझे प्यार करती है और मैं उसकी हूं, ये एक प्रैक्टिस करना है।
हम लोग का अंदर में हर टाइम रहता है, मैं प्यार करता हूँ लेकिन माता जी मुझे प्यार करते हैं क्या? सही में हम लोग प्यार नहीं करते हैं जितना वो हमको प्यार करते हैं, लेकिन हमारा चेतना में वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए प्रैक्टिस का जरूरत है। वो ट्रूथ है कि वो हम लोग को प्यार करते हैं, इसलिए हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्शियस चेतना में वो चीज़ नहीं है। इसलिए हम लोग को हर टाइम प्रैक्टिस करना है कि माता जी मुझे प्यार करते हैं और मैं उनका ही हूँ, और किसका नहीं हूँ, उनका ही हूँ। ये प्रैक्टिस करने से क्या कि धीरे 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 संपर्क बढ़ जाएगा। इसलिए माता जी जब आश्रम में थे वो ऐसा भी ट्राई कर रहे थे कि साधक लोग को ऐसा कुछ करेंगे तो वो बार बार माता जी को प्यार कर सकेंगे। छोटी छोटी चीज़ में वो ऐसा करती थी। एक बार क्या हुआ कि सत्येंद्र जी जो साधक थे उनका पास पिकल्स अचार कुछ भेज लिया माता जी, उनको बहुत अच्छा लगता था वो। तो वो उन्होंने लिखा माता जी को कि आप तो सब कुछ मुझे दिए हैं, आपका शरण में मैं हूँ, सब कुछ मेरा है, आप फिर क्यों आचार पैकेट स्वतंत्र रूप में मुझे भेज दिया? तो उन्होंने बोला तुम इसको इतना प्यार करते हो, जब खाओगे तो तुम सोचोगे माता जी मुझे कितना प्यार कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ भी वो भूल नहीं पाते। तो तुम जितना ऐसा सोचेंगे उतना मेरा तुम्हारा साथ संपर्क बढ़ जाएगा। ये छोटी छोटी काम में माता जी वही प्रयत्न कर रहे थे कि संपर्क को कैसे बढ़ा सकते हैं, और कोई आना चाहिए नहीं। श्री अरविंद लिखे हैं नथिंग शुड कम इन बिटवीन मदर एंड यू। आप और माता जी का अंदर में बीच में और कोई आना नहीं चाहिए। ओनली मदर नन अदर इफ अदर्स थ्रू मदर। और कोई नहीं, केवल माँ है। अगर और कुछ है माता जी का थ्रू में है, माता जी का थ्रू में ही सब कुछ करना है। ओनली थ्रू मदर, बाहर का कांटेक्ट मदर का थ्रू में ही करना है, ये करना है। अगर ध्यान ठीक से नहीं हो पाता है, श्री अरविंद बोले हैं, माता जी बोले ये हमारा योगा का ऑब्जेक्ट नहीं है कि ध्यान अगर नहीं है तो नहीं है। वो बोल रहे हैं ध्यान से जितना होता है उससे ज़्यादा सेल्फ गिविंग में होता है। अपने आप को अगर माता जी को देते जाएंगे, सेल्फ गिविंग समर्पित करते जाएंगे, तो उससे जितना फायदा होता है ध्यान में उतना नहीं होता है। तो जो साधक ध्यान कर नहीं पाते हैं उतना व्यस्त नहीं होना चाहिए। माता श्री अरविंद बोले हैं बहुत साधक मेरा आश्रम में है जिसको ध्यान पता नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन काम में इतना माता जी के लिए डूब रहते हैं हर टाइम, मेरा साथ उनका संपर्क बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं हुआ तो मेरा जीवन में कुछ नहीं होगा। दूसरा, योग में ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा योग में ध्यान वन ऑफ द एक्टिविटीज़, जिसको हो पाता है ठीक है, अगर जिसका नहीं हो पाता है तो वो दूसरा रूप में माता जी का साथ संपर्क रख पाएंगे। एक साधक ने लिखा कि मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ लेकिन हर टाइम फील करता हूँ कि माता जी का गोद में मैं बैठा हूँ। श्री अरविंद ने लिखा है कि दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। वो तो बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। तो हम लोग ये जो ध्यान का प्रोसीजर में नहीं आ पाते हैं तो इसमें विचलित होना जरूरत नहीं है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोल रहे हैं कि दूसरों को, खुद को या दूसरों को खुश करने का कोशिश मत करो। केवल माँ को संतुष्ट करने से तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। नेवर ट्राई टू प्लीज योर सेल्फ, नेवर ट्राई टू प्लीज अदर्स, ट्राई टू प्लीज अलोन द डिवाइन। कभी तुम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए मत जियो, क्योंकि तुम तो इतना प्योर नहीं हो, तुम्हारा जीवन अहंकार में भरा हुआ है। तो तुम अहंकार को संतुष्ट करोगे तो भगवान से दूर चले जाओगे। दूसरों को संतुष्ट करोगे वो भी अहंकार है, वो भी मातृ चेतना में नहीं है। तो उसका अहंकार को पूर्ण करने से तुम्हारा अहंकार उनका साथ मिल जाएगा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा।
तो भगवान को संतुष्ट करो। उनका अंदर में जो भगवान है उसका साथ लिंक आ जाएगा, तो वो आज नहीं तो कल समझेगा मेरा मंगल ये चाहता है, क्योंकि हर आदमी का अंदर में भगवान है। मेरा अंदर में भगवान है, हर आदमी का अंदर में भगवान है। अगर मैं भगवान को संतुष्ट करना चाहता हूं तो आपका अंदर में जो भगवान है वो संतुष्ट हो गए, आपको पता नहीं चला, क्योंकि बाहर में आप इगोइस्टिक चेतना में रहते हैं इसलिए पता नहीं चलते। लेकिन धीरे धीरे आप जब को पता चल जाएगा तो सही में आप उनको प्यार करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो सही में मेरा भला ही चाहते हैं। तो इसलिए जब आप जिसको भी, वो जो भी हो, वो अपना घर का पिता माता जो भी हो, उनका सोल का नीड को पूर्ण कीजिए, उनका अदर एक्सटर्नल नीड को पूर्ण मत कीजिए। हम लोग सोचते हैं कि वो चाहते हैं दे दीजिए, वो फिल्म जाना चाहते हैं उसको थोड़ा अलाउ कर दीजिए, वो ऐसा नहीं है। उसका साइकिक नीड क्या है? हर बच्चा का कर्तव्य होता है कि पिता माता को भगवान की तरफ लेना है। हर पिता माता का एक ही कर्तव्य होता है कि अपना जो संतान है वो भगवान की तरफ में जाना। अगर ये काम कर लिया तो भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माता जी बोल रहे हैं, वेरी फ्यू पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू हैव द स्पिरिचुअल लाइफ। बहुत कम पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है। हाँ, इतना तक अलाउ करते हैं कि तुम थोड़ा पूजा पाठ करो, तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ा दो, नौकरी अच्छा से कर लो, अच्छा से अर्न कर लो, अच्छा से जीना जाओ, ये करते हैं। ये स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, वो रिलीजियस लाइफ है। रिलीजियस लाइफ में अपना जीवन को अपना हिसाब से बनाने के लिए भगवान को यूज करते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में भगवान का द्वारा हम यूज होते हैं, ये फर्क है। हम लोग अभी तक जो भी कर रहे हैं भगवान को हमारे लिए हम यूज करते हैं, वो स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, ये रिलीजियस लाइफ है। यहाँ हम लोग आगे हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोग रिलीजियस लाइफ लीड करते हैं, क्योंकि माता जी को हम हमारा पर्पस के लिए यूज करते हैं। माता जी का द्वारा यूज होना स्पिरिचुअल लाइफ, उनको संतुष्टि उसमें आता है। माता जी को जाकर बोलेंगे कि मेरा अपना एजेंडा कुछ नहीं, आप जो बोलेंगे वही करने के लिए मैं रेडी हूँ। इसके लिए प्रस्तुति है, बहुत इमीडिएटली हो नहीं पाएंगे, लेकिन आप प्रेयर कर सकते हैं। ये इतना इजी नहीं है, मैं जितना इजी में बोल दिया कि आपके लिए मैं जीऊंगा, इतना इजी नहीं है। इसके लिए कुछ लोग को कुछ जन्म लग जाता है, कुछ लोग को एक जन्म का मिनिमम तो 30 साल लग जाता है। माता जी लिखे हैं एक अगर अच्छा से ट्राई करेंगे तो 30 साल लग जाता है कि भगवान का इच्छा से हमारा जीवन होना है, 30 साल लग जाता है मिनिमम। लेकिन करना, ऐसा होने के लिए एक चाहत अभी से कर सकते हैं। अभी से हमारा अंदर में एक एस्पिरेशन रहना है कि मैं अपना लिए जीता हूँ, ये तो ठीक ही बात है, लेकिन ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका हिसाब से मेरा जीवन तैयार होना है। ये हर रोज आपको प्रैक्टिस करना है। देखेंगे एक दिन आपको वही चीज अच्छा लगेगा जो वो चाहते हैं। अभी क्या कि हम लोग जो चाहते हैं हम लोग को अच्छा लगता है, वो जो चाहते हैं हम लोग समझ में नहीं पाते हैं वो क्या चाहते हैं, समझ नहीं पाएंगे भी, क्योंकि उनका जो चाहते हैं वो सोशल स्टैंडर्ड लॉज का ऊपर में है। जैसा श्री कृष्ण ने चाहा, अर्जुन को बोला तुम अपना लोग को मार दो, अपना गुरुजन को मार दो। कितना खतरनाक है वो चीज। आप भगवान अगर माता जी अगर हम लोग को बोलेंगे कि अपना लोग को मार दो तो कितना खतरनाक चीज है? लेकिन अर्जुन कर पाया, वो ऐसा एक लेवल में गया। उसके लिए भी 18 अध्याय जरूरत हुआ। भगवत गीता युद्ध क्षेत्र में 18 अध्याय कंप्लीट होने के बाद वो समझ पाया, इतना इजीली समझ नहीं पाया। हम लोग को तो 18 अध्याय कंप्लीट सफिशिएंट नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है। तो भगवान जो चाहते हैं इतना इजी नहीं है। हम लोग जो चाहते हैं तो ठीक है, हम लोग को प्रैक्टिकल लगता है, वो तो जगत के लिए जो अच्छा है उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा चीज़ बोलेंगे जो आपको करना पड़ेगा। हनुमान को बोला जाओ लंका का ध्वंस कर दो, कितना बड़ा टेररिस्ट था वो। अभी तक तो ऐसा टेररिस्ट पैदा नहीं हुआ।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को वो बम्बार्डमेंट कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं बहुत बड़ा टेररिस्ट है, एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। लेकिन अभी तक कोई एक टेररिस्ट है क्या जो एक देश को उनका जो पूछ का साथ ध्वंस कर दिया, बम्बार्डमेंट कर दिया? अभी तक कोई है? लेकिन हम लोग उनको टेररिस्ट नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? तो वो अपना एजेंडा नहीं था, वो भगवान का एजेंडा था, वो दुनिया का अच्छाई के लिए वो काम करना जरूरत था। तो ऐसा बहुत बड़ा बड़ा काम वो बोलेंगे, आप रेडी है क्या? इसको रेडी करने के लिए 30 इयर्स बोलते हैं। ये ऐसा नहीं है आप लोग बोलेगा 30 इयर्स का क्या जरूरत है? आप वो जो बोलेंगे तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। आप जिसको प्यार करते हैं, जिसको आप सम्मान देते हैं, जिससे आप सीखे हैं, जो आपको पैदा किए, उसका विरुद्ध में भी बोल सकते हैं भगवान। अर्जुन का सामने आप देखा किसको मार लिया? वो अपना गुरुजन को मार लिया, अपना भाई लोग को मार लिया जगत का कल्याण के लिए। तो ये जो बहुत बड़ा प्रिपरेशन है, 30 इयर्स कम है, 30 इयर्स कम है। कैसे समझेंगे ये सब चीज? मेरा कोई नहीं है, भगवान ही मेरा है। मेरा साथ जो है वो उसी समय का नीड है। आप जिसको माँ बोलते हैं, जिसको बाप बोलते हैं, नेक्स्ट जो जन्म में उनका फोन नंबर भी आपको मिलेगा नहीं। देखिए कितना निष्ठुर है भगवान। इस समय आप जिसको बोलते हैं मेरा अपना लोग है, मेरा भगवान है, तो एटलीस्ट तो फोन नंबर देना चाहिए। जो नेक्स्ट जन्म में टोटल डिस्कनेक्ट है, आप कहाँ जीते हैं और वो कहाँ जिएंगे, कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। क्योंकि सत्य यही है, सत्य है कि भगवान हर टाइम आपका पास रहेंगे, बाकी सब चीज चेंज होते जाएगा। आपको भगवान बनने के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो एक्सपीरियंस के लिए अभी जो लोग चाहिए वो लोग आपका पास है। तो वो एक्सपीरियंस मिल गया। दूसरा जन्म में दूसरा टाइप ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, तो दूसरा टाइप लोग आपका पास मिल जाएंगे। कोई माँ का रूप में, कोई बाप का रूप में, कोई बच्चा का रूप में मिल जाएंगे। तो उनका साथ ही काम करना है। लेकिन मनुष्य का चीज है, जिसके साथ काम करना है उसका साथ अटैच हो जाता है, मेरा मेरा बोलता है, वही है दुख का कारण। तो भगवान बोलते हैं कि मेरा इच्छा क्या है कि आप हर टाइम आप नया बनो, नया बनो। लेकिन हम लोग बोलते हैं पुराना बनेंगे, पुराना बनेंगे। तो भगवान का इच्छा और हमारा इच्छा में यही फर्क है। हम लोग जो है वही पे रहना चाहते हैं, भगवान हमको हर टाइम नया बनाना चाहते हैं। भगवान का उपस्थिति का जब बात बोला गया, वो दो टाइप है। एक है वो हमारे पास हर टाइम है, उसको फील करना है। दूसरा है वो हर टाइम नया चीज लेकर हमारे पास आते हैं, नया गिफ्ट लेकर हमारे पास आते हैं। माता जी इसलिए बोल रहे हैं कि तुम अगर अलर्ट नहीं रहोगे हर टाइम, तो वो कब आ जाएंगे और चले जाएंगे, अब तुमको पता नहीं चलेगा। नया गिफ्ट खो गया तुम। बी अलर्ट, एट एनी टाइम ही मे विजिट यू। कभी भी आ सकता है तुम्हारा घर। वो अतिथि है। अतिथि का मतलब क्या है? अतिथि, तिथि डेट फिक्स नहीं है। अतिथि कभी आ सकता है, वो अतिथि है। तो तुम हर टाइम अगर रेडी नहीं रहा, अच्छा से सो गया, वो जो डोर है उसको नक करेगा, चले जाएगा, बोला ये तो सोया है। तो उनका उपस्थिति दो टाइप है। एक है हर टाइम हमारा अंदर में है, दूसरा है वो नया चीज लेकर हमारा पास बार बार आते हैं। हम हर टाइम अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो वो जो नया गिफ्ट लेकर आते हैं हमारे जीवन का आगे लेने का, वो हम लोग खो जाएंगे। और एक चीज है माता जी का साथ जो इंटीमेसी डेवलप करने के लिए, वो है निष्कपट स्पष्ट होना है। माँ का पास अगर जाते हैं तो आप अपने आप को डेकोरेट कर कर मत जाइए, बहुत अच्छा दिखाने के लिए डेकोरेट होकर मत जाए। उनको पता है आप क्या है। हम लोग क्या माता जी के पास जाने के समय बोलते हैं कि ये लोग खराब है, वो लोग खराब है, वो लोग कहीं गांव खराब है। और माता जी पूछेंगे तुम, मैं तो अकेला आदमी हूं ना। अच्छा आदमी अगर दुनिया में है तो मैं अकेला हूं। माता जी बोले मुझे पता है तुम क्या है, तुम्हारा जो अच्छा है बुरा है सब कुछ मुझे ऐसे ही दे दो, मैं तुमको नया बना दूंगा।
एज इट इज। तुम मुझे बोलना जरूरत नहीं कि उनको ठीक करो, उनको ठीक करो। तुम आ जाओ, तुमको बोलो कि मुझे ठीक करो तुम्हारा हिसाब से। तो उसको बोलते हैं निष्कपट और स्पष्ट। एक बच्चा जैसा माता जी का पास जाता है, माँ का पास जाता है, वो डेकोरेट होकर नहीं जाता है, ऐसा ही दौड़कर लिफ्ट उनका साथ चले जाता है, चिपका जाता है। ऐसा ही माता जी के पास हम लोग जाएंगे तो अपने आप को बहुत बड़ा जेंटलमैन, बहुत बड़ा साधु, बहुत बड़ा महान व्यक्ति ऐसा होकर मत जाना चाहिए। हम लोग को पता है हम कौन हैं, हमारा अंदर में कितना कितना गुण है हमको पता है। यहाँ हम लोग ऐसे बैठे हैं, ये एक रूप है, घर को जाइए दूसरा रूप देखिए, है कि नहीं? दूसरा रूप चंडी रूप है कि नहीं? तो हर रूप हमारा अंदर में है, ये हर रूप को उनको सरेंडर करना है। तो क्या होगा कि वो उनका हिसाब से वो दिव्य तत्व में भर देगा। जितना भी खराब है, जितना भी अच्छा है, उनके लिए एक ही है। हमारा लिए शायद ये अच्छा गुण है क्योंकि यही गुण के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिल गया, ये अच्छा है इसलिए मुझे लोग अच्छा बोलते हैं। उनके लिए वो कुछ नहीं है। उनके लिए तुम्हारा सरेंडर इम्पोर्टेंट है। जो भी हो तुम, आई एक्सेप्ट यू फ्रॉम वेयर यू आर। तुम जहां पे भी हो वहीं से मैं ले पाऊंगा अगर तुम चाहोगे। जब स्क्विरल आया था लहरी, हाँ, वो जब श्री राम के पास आए थे तो उन्होंने, श्री राम ने नहीं बोला कि तुमको मिनिमम क्वालिफिकेशन बानर होना है, ये काम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बानर होना है। हम लोग जैसे बोलते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, अदरवाइज यू कैन नॉट एंटर, ऐसा नहीं बोले। उन्होंने बोला यू आर एक्सेप्टेड फ्रॉम वेयर यू आर। तुम जैसा भी हो, तुम चाहते हो तो काम कर सकते। चाहना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो कुछ काम किया अपना लेवल में, वो श्री राम खुश हो गए। उनका काम का क्वांटिटी क्या है? कुछ नहीं है। इतना बड़ा ब्रिज बनता है, वो जो स्क्विरल का काम है क्या था? कुछ नहीं, लेकिन भगवान के लिए सब कुछ है क्योंकि अपने आप को दे दिया। तो अपने आप को देने का ये जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है। कैसे देंगे? आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपका अंदर में क्या सब है, वो सब होल हार्टेडली क्लियरली दे देना है भगवान को। बोलना है कि मेरा अंदर में ये क्रोध है, भय है, ये स्वार्थ है, मोह है, ये पॉलिटिक्स में कर रहा हूँ, ये सब मेरा चीज है, ये सब, और इससे मेरा अच्छा गुण भी है, मैं दूसरे को कल्याण चाहता हूँ, ये सब चीज जो जो भी है अच्छा बुरा सबको मैं दे दूंगा। और वो उसको दिव्य तत्व में रूपांतरित कर मुझे वो लौटा देंगे। वो कुछ नहीं रखते हैं भगवान, उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। लेकिन हम लोग देना नहीं चाहते हैं, तो क्या ट्रांसफर करेंगे वो? माता जी बोले कि शांति जोशी एक प्रेयर लिखे थे माता जी के पास, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगा, इसलिए फाड़ दिया। 2-3 बार फाड़ दिया। उसके बाद माता जी को बोला मैं प्रेयर लिखता हूँ लेकिन फाड़ देता हूँ, अच्छा नहीं होता है। माता जी बोले तुम्हारे एस्पिरेशन को तुम फाड़ देते हो, जैसा होता है ऐसा ही मुझे दे दो, उसको फाड़ देते हो क्यों? एस्पिरेशन आपका अंदर का है, भाषा में प्रकट नहीं हो पाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। हर आदमी तो लिटरेचर में स्पेशलिस्ट नहीं है ना, वो जरूरत नहीं है। वो अच्छा है, वो क्वालिटी अच्छा है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है तुम्हारा भाव, तुम्हारा जो एटीट्यूड, वो इम्पोर्टेंट है। तुम क्यों फाड़ देते हो? अभी मत फाड़ो, जैसा आता है वैसा ही मुझे सरेंडर करो, मैं समझ जाऊंगा। मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि तुम कितना अच्छा से लिखा है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तुम किस भाव से लिखे हो और किस चेतना में लिख रहे हो, किस एटीट्यूड में लिख रहे हो। माता जी एक स्टोरी बताया है कि एक बच्चा सर्कस पार्टी में था, वो सर्कस पार्टी बंद हो गया। उनका पिताजी नहीं है, माता जी कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो बेचारा क्या करेगा, जंगल में चले गया। जंगल में देखा कि एक मंदिर है, देवी का मंदिर है। वहाँ पुजारी को जाकर बोला कि मैं सर्कस पार्टी में था
वो बंद हो गया। आप अगर मुझे रखेंगे तो आपका काम मैं कर दूंगा, मुझे खाना पीना रहने के लिए कुछ रोटी कपड़ा मकान दे दीजिए, बाकी आपका काम मैं कर दूंगा। तो वो भी थोड़ा बूढ़ा हो गया थे, वो भी चाहते थे कि ऐसा कोई आएगा मुझे हेल्प करेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम ये सब काम करो, बाहर का सब मंदिर का बाहर सब साफ सुथरा कर लो, और जब डिवोटीज आएंगे मंदिर में वो सब मंत्र उच्चारण करेंगे, करने के बाद चले जाएंगे, उसका बाद मंदिर को भी साफ कर लेना, इतना ही तुम्हारा काम है, बाकी तुम्हारा खाना पीना रहना का सब चीज मैं देख लूंगा। तो उन्होंने ऐसा ही कर रहा था, सिंसियरली कर रहा था, और वो भी अच्छा से खाना पीना दे रहे थे। ये देख रहा था कि हर रोज कुछ डिवोटीज आ रहे हैं और मंत्र उच्चारण कर रहे हैं माता जी का सामने। तो एक दिन क्या हुआ, वो लोग चले गए, वो माता जी का सामने खड़ा हो गया, बोले कि आपका साथ वो लोग क्या बात करते हैं वो भाषा मुझे पता नहीं होता है, लेकिन मैं जो जानता हूँ आपको बस दिखाता हूँ, बोलकर वो जो सर्कस उनको पता था वो सर्कस करने लगा। तो माता जी आविर्भाव हो गए, आविर्भाव होकर बोलते हैं बहुत अच्छा है, और दूसरा करो, जितना भी जान तुमको पता है सब करो, मुझे अच्छा लगता है दिखने में। तो एक का बाद वो कर रहा था, और देवी जो है वो आविर्भाव हो गए, उनको एनकरेज कर रहे हैं। वो मंदिर का पुजारी सोचा क्या इतना आज क्यों इतना लेट कर रहे, खाने के लिए क्यों नहीं आता है। जब मंदिर के पास आया तो आश्चर्य हो गया, स्वयं देवी माँ जीवंत होकर उनको एनकरेज कर रहे हैं, सर्कस करो। वो सोचा तो मैं इतना साल बूढ़ा हो गया हूँ, इतना मंत्र उच्चारण किया हूँ, कभी देवी का दर्शन नहीं हुआ, ये बच्चा आकर सर्कस पार्टी कर रहे तो भगवान दर्शन हो गए, उनके लिए नहीं मुझे भी दर्शन हो गया उनका माध्यम में। तो ये स्टोरी का माध्यम में माता जी बोल रहे हैं क्यों वो दर्शन दे दिया वो बच्चा को, क्योंकि वो एज इट इज एक पंडित का जैसा नहीं गया, वो जैसा है वैसा ही माता जी के पास आकर वो जिसको उनको जितना पता था वो दिखा रहे हैं होल हार्टेडली। तो माता जी खुश हो गए। हम लोग इतना भी करते हैं, हम लोग को दर्शन नहीं देते माता जी, क्योंकि हम लोग वो बच्चा जैसा नहीं हो अभी तक हम लोग बच्चा जैसा नहीं है। हम लोग बोलते हैं तुम कितना वॉल्यूम पढ़ा हो, मैं इतना पढ़ा हूँ, माता जी ये बोले हैं, वो बोले माता जी ये बोले हैं, ढोढा तुम माता जी को देखा है क्या, मैं माता जी को दर्शन किया हूँ, मेरा ऊपर में टच किए हैं माता जी, मैं हम कम नहीं हूँ। तो वो बोलेगा ठीक है तो हम लोग झगड़ा करने के लिए सब बायोडाटा हमारा पास है, कितना मैं पढ़ा हूँ, कितना मेरा एक्सपीरियंस है, ईगो को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वो बच्चा जैसा माता जी के पास नहीं आते हैं। अगर बच्चा जैसा माता जी के पास आएंगे तो खुद दर्शन दे देंगे, दर्शन चाहना जरूरत नहीं है, वो गिफ्ट का जैसा आएगा हमारा पास। माता जी बोले दर्शन के लिए अभिलाषा मत करो, वो एम्बिशन हो जाएगा, लेकिन तुम ऐसा काम करो वो दर्शन देंगे ही देंगे। और एक माँ का स्मरण करना और नाम जप करना। श्री अरविंद ने बोले हैं कि ऑलवेज रिमेंबर एंड ऑफर। जो भी काम करते हो पहला भगवान को रिमेंबर करो, माता जी को रिमेंबर करो और ऑफर कर लो, उसका बाद काम शुरू करो। खाने का समय भी भगवान का ऑफर किया जाता है, क्योंकि उनका खाने का अंदर में जो डिफरेंट कॉन्शियसनेस मिलावट है, जो कल्टीवेट किया है उनका कॉन्शियसनेस उसमें है, जो आपको बिक्री किया है वो जो शॉपकीपर उनका कॉन्शियसनेस उनमें है, सब मिलावट अगर उसमें है। आप जब खाते हैं वही चीज आपका अंदर में चले जाता है और आपको ऐसा ही बना देता है। इसलिए हम लोग ऑफर करते हैं। ऑफर करने से क्या होता है कि वो चीज भगवान ले जाते हैं, उनका कॉन्शियसनेस वो खाद्य में आ जाता है। ऐसा ही माता जी बोल रहे हैं, जब काम करने को जा रहे हो तुम पहले मुझे याद करो, उसका बाद काम में जाओ, तो काम में भी ईगो नहीं आएगा। भगवान का प्रेजेंस फील करोगे तो काम भगवान के लिए होगा। ऐसा ही जब रात में सोने जाते हो, हम लोग क्या करते हैं, हमारा टीवी सीरियल भी ऐसा ही होता है, दिन भर सीरियल लेके रहता है, रात में हर शो रहता है 11 बजे वो भगवान का चीज कुछ नहीं रखता है रात 11 बजे जी, हर शो। तो आप
जी हॉरर्स को ये शो को देखकर सो जाते हैं, तो रात में भूत देखते हैं, हम प्रेत देखते हैं, तो उनका साथ फाइटिंग होता है। सुबह जब उठते हैं आप खुद भूत होकर उठते हैं, भयंकर रूप लेकर उठते हैं। तो माता जी बोल रहे जब सोने के पहले जिसको याद करोगे वो रात भर वो चेतना तुम्हारा अंदर में भर जाएगा, दिन में जब उठोगे तो एनर्जेटिक होकर उठेगे। 3 बजे उठने का, 4 बजे उठने का हम लोग का आजकल हैबिट चले गया। हम लोग 7 बजे 8 बजे उठते हैं, उस समय भी ओ आ कर कर उठते हैं। कितना तकलीफ है, क्योंकि हम लोग रात भर हमारा फैक्ट्री ऑन है। कितना आदमी के साथ झगड़ा किए हैं रात में पता नहीं है, तो कंप्लीटली टायर्ड हो गए हैं, तो उठने का समय बहुत खराब लगता है। तो रात में सोने का पहले भगवान को याद करना, ऐसा प्रार्थना करना। माता जी बोले कि रात भर आपका साथ मैं जैसा रहूं, क्योंकि रात भर में कहाँ चले जाऊंगा पता नहीं है। सबकॉन्शियस वर्ल्ड में चले जाएंगे, लोअर वाइटल वर्ल्ड में चले जाएंगे, कितना डेंजरस वर्ल्ड है, वहाँ सब में चले जाता हूँ। वो एनर्जी सब ड्रेन आउट कर देते हैं वो लोग। दिन भर आप जो साधना करते हैं वो रात में ड्रेन आउट हो जाते हैं, फिर आप शुरू करते हैं जहाँ कल शुरू किए थे। ऐसा चलता है हमारा जीवन। तो आप जब उठते हैं पहला याद भगवान को करना है। हम लोग जब उठते हैं रात में किसका साथ झगड़ा हुआ था वहां से शुरू करते हैं। तुम कल कहाँ खत्म हुआ था, हाँ वहीं से ठीक है, वहीं से शुरू करेंगे। तुम कल ऐसा क्यों बोला था वो कल जो था उसको फिर जीवंत कर देते हैं हम लोग। ऐसा नहीं, जब उठेंगे तो भगवान नया एक दिन होगा, नया शुरू हो जाएगा। पहले पास्ट इज पास्ट, उनका साथ झगड़ा किया ठीक है भूल जाओ, नया जीवन शुरू करो। नहीं, हम लोग करेंगे नहीं। याद रहे हम टोटली यू आर वेरी, हम लोग सब भूल जाते हैं, लेकिन वो सब भी भूल नहीं पाते हैं। वो सब याद रहता है, कब क्या बोला था, 20 साल का पहले तुम ऐसा बोला था मुझे सब याद है। माता जी क्या क्या बोले हैं याद नहीं है, लेकिन ये सब याद है। तो ये सब भूलकर आप जब उठेंगे कंप्लीटली एक नया पर्सन होकर उठिए, भगवान का साथ संपर्क नया बनाइए, वो फिर शुरू कीजिए और जीवन में हर पहलू में भगवान को ही याद कीजिए। एक प्रणबदा ने एक एग्जाम्पल दिए हैं कि अर्देंदुदा एक साधक थे, वो 30-40 रकम बिल्ली रखते थे, 30-40 रकम बिल्ली रखते थे। और उनका अच्छा से कैसे वो लोग रहेंगे इसके लिए उनका 24 आवर्स चले जाता था। किसको खाना क्या चाहिए, किसका तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल लेना है, और ये सब उनका डायरी में लिखता था। आज ये बिल्ली का ये हो गया, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। ये बिल्ली आज नहीं खाता है तो उसके लिए स्पेशल जो नॉन वेज फूड आज ले आना है। ये सब डायरी में लिखा। तो माता जी को वो डायरी प्रणबदा जी दिखा दिया, देखिए ये यहाँ आकर साधना कर रहे हैं, बिल्ली का साधना कर रहे हैं। तो माता जी एक सेंटेंस बोले, जितना वो बिल्ली को याद करते हैं उतना अगर मुझे याद करता तो रूपांतर हो जाता बेचारा तो उन्होंने माता जी का बोला, मैं तो वो मेरा इतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ, लेकिन क्यों आपके पास में आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि मैं नहीं कर पाता हूँ। आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, मैं ये बिल्ली को छोड़ नहीं पाता हूँ, आप कुछ कीजिए, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। माता जी थोड़ा हंस लिए। उसका बाद कुछ साल हो गया, उनका डेथ हो गया, जो साधक का अर्देंदुदा का। वो डायरी फिर प्रणबदा देख लिया। जिस दिन माता जी को वो प्रेयर किया था ना, उसका बाद में उनका प्रेयर चेंज हो गया। बिल्ली रहा लेकिन प्रेयर चेंज हो गया। क्या हुआ, मेरा बिल्ली का तबीयत खराब है, माता जी आप ठीक कीजिए, मुझे करना था वो सब चले गया। माता जी आप माँ 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 हो गया, तो चेंज हो गया। तो आप जो कर रहे हैं उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें माता जी को ले आना इजी है। जो कर रहे हैं उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है, लेकिन उसमें माता जी को ले आना ये तो इजी होगा, वो तो कर सकेंगे।
वही उनका जीवन में हुआ। और माता जी उनके लिए अच्छा कमेंट दिए कि लास्ट फेज में उनका चेतना बहुत इम्प्रूव हो गया, वो मेरा साथ संपर्क में उसका बढ़ गया। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज माता जी को हमसे दूर करता है, वो है गॉसिपिंग। माता जी बोल रहे गपशप, वो चेतना को इतना डाइल्यूट कर देता है। आप अभी जितना मातृ चेतना में हैं, 1 घंटा खत्म हो गया, आप यहाँ से निकलेंगे ऐसा शांत में निकलेंगे या शुरू कर देंगे हमारा जो पहला का, अच्छा ये ड्रेस कहाँ से लेकर आया, कितना हुआ ये चप्पल कहाँ से लेकर आया। हमारा जो डे टू डे इमीडिएटली हम लोग गिर जाएंगे नीचे और इतना गपशप शुरू करेंगे, ये जो 1 घंटा का जो प्रेजेंस है ना, वो सब चले जाएगा। घर को जाने में खाली हाथ में जाएंगे, खाली हाथ में आए थे और पहुंचेंगे भी खाली हाथ में, क्योंकि ये जो गपशप है वो यहाँ से निकलेंगे। आप साइलेंटली निकल सकेंगे क्या, बोलिए मुझे? कुछ नहीं है। माता जी का ध्यान स्मरण, एट बेस्ट माता जी का जो डिस्कशन हुआ उसका थोड़ा कर लीजिए। अपना पर्सनल चीज मत बोलिए कुछ। माता जी बोले पाठचक्र में पर्सनल चीज मत आना है, लेकिन तो हम लोग का क्या पाठचक्र बाद में भी नहीं आना है। कंप्लीटली इसको हम लोग जितना पाया है ना, उसको स्टेबलाइज करना है हमारा चेतना में। तो ये जो गपशप है वो टोटली डाइवर्ट कर देता है हमारा चीज को। भगवान गपशप का सामर्थ्य मनुष्य को दिया है और किसी को नहीं दिया, और उसको हम लोग दुरुपयोग अच्छा से कर रहे हैं। कुत्ते को दिया है क्या? वो लोग बातचीत कर कर जा रहे हैं क्या? हम लोग को दिया है। वी आर फॉर्चुनेट, लेकिन वही हम लोग ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि उसको मिसयूटिलाइज कर रहे हैं। इतना बातचीत, माता जी बोल रहे हैं कि होल वर्ल्ड डम हो गए, उनको कुछ सुनाई। होल वर्ल्ड टोटली हमारा आवाज से टोटली ये हो गया, डम हो गया। इतना हमारा पावर है। तो ये गपशप बंद करना है। और है के जो बोलते हैं, जो भावना रहता है, जो फीलिंग रहता है, जो एक्सपीरियंस रहता है, जो काम करते हैं, ये सब में ट्रूथ रहना है, सत्य रहना है। माता जी को पूछा गया सत्य बोलने से आजकल जीना मुश्किल है। माता जी को पूछा गया, जो एक आदमी बोला है कि माता जी आजकल सत्य बोलने से जीना मुश्किल है। माता जी बोले मुश्किल है ठीक है, लेकिन असत्य बोलने से वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, तुम रह नहीं पाओगे। यू कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ट्रूथ। लेकिन ये जो तकलीफ है ना ट्रूथ के लिए, वही तुमको दिव्यता तरफ में ले जाएगा। इसलिए जितना भी तकलीफ हो, तुम सत्य बोलो, सत्य बोलो। सत्य ही तुमको रक्षा करेगा, मिथ्या नहीं रक्षा करेगा। इमीडिएट तुमको फायदा दे देगा मिथ्या, लेकिन वही फायदा तुम्हारे लिए काल हो जाएगा। अभी जितना भी करोड़पति जेल में है, वो करोड़पति क्यों बना? मिथ्या को लेकर करोड़पति बन गया, क्योंकि अच्छा से रिटायरमेंट लाइफ जियोगे। कहाँ अभी ले है वो लोग? रूम भी नहीं मिलता है। उनका संपत्ति चलेगा गवर्नमेंट का पास। तो जिसके लिए आप इतना झूठ बोले, जिसके लिए रात दिन भर तुम झूठ बोलते बोलते गया, वो सब चीज तुम्हारे पास नहीं रहा। मैं एक आदमी के पास गया था, वो बहुत उनका था, पैसा बहुत था, और दिन भर रात भर वो बहुत लेबर किया है झूठ सच बोलकर, लेकिन एंजॉय नहीं कर पाता है। मुझे दिया अच्छा बेड सोने के लिए, अच्छा खाने के लिए दिया, वो नीचे सोता है और थोड़ा सा इधर उधर खाता है। मैं बोला क्या हुआ, तुम तो इतना अर्न किया है, मुझे बोल रहा था कि तुम अच्छा से जियोगे, रिटायरमेंट लाइफ ब्यूटीफुल होगा, तो अभी क्या ऐसा है ना, डॉक्टर मुझे लिस्ट दे दिया, ऐसा नहीं करने से मर जाओगे। डायबिटीज से शुरू कर सब कुछ मेरा पास है, तो क्या करें? तो हम लोग जो सोचते हैं कि मिथ्या से हमारा फायदा ज्यादा, फायदा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है। इमीडिएटली लगेगा कि मेरा फायदा है,
लेकिन लॉन्ग रन में वही आपका काल हो जाता है। तो सत्य को मत छोड़ो। माता जी ऑरोबिलियंस के लिए बोले हैं, दोज हु आर लाइंग, जो झूठ बोलते हैं, उनका साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगी, उनका साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अगर माता जी हमारे साथ काम नहीं कर पाएंगे तो ये जीवन व्यर्थ है ना? नहीं। तो इसीलिए ट्रूथफुल होना है। और एक ग्रेटफुलनेस, माता जी का प्रति हम लोग हर टाइम कृतज्ञ रहना है। हमारा हिसाब से होने से तो कृतज्ञ रहते हैं जनरली, लेकिन हमारा हिसाब से नहीं होने से भी कृतज्ञ रहना, ये प्रैक्टिस करना है। मैं पास हो गया तो मैं जरूर भगवान का प्रति कृतज्ञता। जब फेल हो गया तब मेरा अंदर में अभिमान आ जाता है, माता जी क्या किया मेरे लिए। दोनों मेरा जीवन के लिए फायदा है। फेल होने से मेरा जो एक्सपीरियंस आता है वो मेरा जीवन को तैयार करता है। जितना महापुरुष देखिए, कितना फेल्यूर्स का थ्रू में वो महापुरुष बन गए। तो फेल्यूर का पीछे में भी आशीर्वाद है। आप जो चाहते हैं अगर हो जाते हैं उसमें आशीर्वाद है, अगर आप चाहते हैं वो नहीं होता है उसमें ज्यादा आशीर्वाद है, आपको पता नहीं। तो हर टाइम कृतज्ञ रहना है, हर टाइम ग्रेटफुल रहना है माता जी के पास। माता जी बोल रहे अगर ग्रेटफुल रहेंगे तो मेरा फोर्स तुम्हारा अंदर में इजीली काम करेगा। एक साधक ने पूछा, माता जी आप हर टाइम मुझे हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर वहीं पे आ जाता हूँ जहाँ थे। माता जी 1 मिनट ध्यान किए, उसका बाद बोले कि आई अंडरस्टैंड नाउ यू हैव नो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं अभी समझ गया कि तुम्हारा पास मेरा जो हेल्प है रह नहीं पाता है, क्योंकि सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड तुम्हारा अंदर में नहीं है, तो कहाँ रहेगा। तो रहने के लिए ग्रेटिट्यूड चाहिए। एक माता जी रहने का समय एक इंसिडेंट हुआ था। एक आदमी आश्रम में बाहर में रहते हैं, वो कोमा स्टेज में चले गया। तो डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बीवी है वो नाम जप कर रहे हैं। बहुत लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो किसी का साथ बात नहीं करती, सिर्फ नाम जप करती थी। डॉक्टर ट्रीटमेंट बहुत ट्राई किया, लास्ट में डिक्लेयर कर दिया कि मेरा हाथ में नहीं होगा, और मैं जितना ट्राई किया लेकिन अभी वो मेरा हाथ में वो नहीं है। अभी भगवान अगर करेंगे तो करेंगे। 5 मिनट में उठ गया, बात करना शुरू कर दिया। तो हर जहां जो आए थे सब वो बोले इन्हीं के लिए ठीक हो गया, ये जो नाम जप कर रहे हैं इसलिए ठीक हो गया। डॉक्टर भी बोला क्योंकि मैं तो बोल दिया मैं कर नहीं पाऊंगा, उसी समय में वो ठीक हुआ, उसका मतलब मेरा एफर्ट में नहीं हुआ। तो वो जो नाम जप कर रही थी उसी का रिजल्ट है कि आप ठीक हो गए। तो वो बहुत इगोइस्ट था। वो बोला वो कैसे मुझे जीना जी करते, वो कौन है। थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड भी देना सीखा नहीं था वो। अरे मेरे लिए वो नाम जप कर रहे था, वो ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, फिर कोमा स्टेज में चले गए। तो माता जी थे उस समय, माता जी को बोला कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ, तो माता जी बोले फिर वो लौट नहीं आएगा। उनको अपॉर्चुनिटी मिला था कि ग्रेटफुल होना, वो हो नहीं पाया, तो वहीं से खत्म हो गए, मर गए। तो इम्पोर्टेंट है हर इंसिडेंट में, हर चीज में भगवान का प्रति हम लोग एहसानमंद होना है, एहसानवान होना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग कंपेयर करते हैं, अच्छा होने से बोलते हैं ठीक है, बुरा होने से गाली भी देते हैं, ये ठीक नहीं है। उसमें हमारा ही नुकसान होता है, भगवान का कुछ नहीं होता। और एक एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट हम लोग का चेतना को डाइवर्ट कर देता है। हम लोग का अंदर में टीवी है, कितना टीवी, एक है ना 2 है, जितना चैनल है उतना टीवी है। 200 टीवी है हमारा घर में, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं वो नहीं, उसमें हमारा समय चला जाता है, इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है हमारा चेतना। माता जी बोल रहे जिसको भगवान का चीज अच्छा नहीं लगता है वो ज्यादा मनोरंजन ढूंढता है, क्योंकि भगवान का चीज में इतना आनंद है वो फील नहीं कर पाता है, इसीलिए वो बाहर का चीज में आनंद लेना चाहता है। तो मनोरंजन को जितना आप कम करेंगे, ये जो पाठ चक्र में ज्यादा समय आप देंगे,
तो आपका इंटीमेसी माता जी के साथ बढ़ते जाएगा। ये सब प्रैक्टिस और भी है, मैं लेकिन इतना कलेक्ट किया था। ये सब अगर प्रैक्टिस हम लोग डेली डे टू डे लाइफ में करेंगे तो शायद, मैं तो गारंटी दे नहीं सकता माता जी का तरफ में आएगा वो गारंटी, शायद हम लोग माता जी का जो उपस्थिति, प्रेजेंस हमारे जीवन में फील कर सकते हैं।